अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी। रिक्वेस्ट थम अप की और सब्सक्रिप्शन किया अगर नहीं किया अभी तक। और कोई वाली बात है कि बात पसंद आए तो आप ले लीजिएगा थम अप भी और सब्सक्रिप्शन भी, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस मैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बना चुका हूँ, लेकिन ये कि इस दफ़ा मैं फिर डॉक्टर हजरात से पहले और उसके बाद फिर मैं आम लोगों से, जो मेरे व्यूअर्स हैं डॉक्टर्स नहीं हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ। दोनों के लिए वीडियो है बेसिकली कि जो स्टैटिन टाइप की जो चीज़ें चल रही हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग है, और कोलेस्ट्रॉल में भी क्या एलडीएल को लोअर करता है, और एलडीएल में भी क्या लार्ज बॉइंट पार्टिकल्स को सिर्फ लोअर करता है ये। तो मैं ज़्यादा टेक्निकल बातों में नहीं जाना चाहता नॉर्मली इन वीडियोस में, क्योंकि फिर लोगों की समझ में नहीं आता है। लेकिन सब लोगों को इतना तो पता है सुन सुन के कि एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल, ये बातें ज़्यादातर सुनने को मिलती हैं। लेकिन इसी वजह से लोग जो हैं बड़े आराम से, जब उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप ये लें, तो किसी को दूसरा दफ़ा सोचने का मौका भी नहीं मिलता। मौका से मतलब सोचना चाहता भी नहीं कि हाँ जी कोई गलत चीज़ हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल ऊंचा है तो दवा तो खानी है, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है, डॉक्टर हजरात ब्रदर कभी रिसर्च करें, जाने समझें कि बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिस्म के अंदर, वो सही तरह से बनते नहीं हैं और सही तरह से यूज़ में नहीं आते अगर आपका कोलेस्ट्रॉल अवेलेबल ना हो, एलडीएल अवेलेबल ना हो। और अगर आप एलडीएल को बिल्कुल लो ले जाएं, लो लेवल पे, तो आप ज़िंदा भी नहीं रह सकते। ये मैं ऐसी बात करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर हजरात ये बातें जानते होंगे, समझते होंगे कि ज़िंदा रहने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की शदीद ज़रूरत है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल को बुरा बुरा भला भला कहा जाता है, डॉक्टर हज़रात और आम पब्लिक भी जानने की कोशिश करें कि कोलेस्ट्रॉल जो है अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हुए बनाया है, और इसकी ज़रूरत इतनी शदीद है कि आपकी ज़िंदगी इस पे दारोमदार करती है। अगर इसको आप निकाल दें, बॉडी से एलिमिनेट कर दें, तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप रखें, उसको लोअर कर दें, तो मसला ये हो जाता है कि बहुत सारे हार्मोन्स, इसमें टेस्टोस्टेरोन भी है और दूसरी औरतों के हार्मोन्स भी हैं, दूसरे किस्म की चीज़ें भी हैं। इवन है कि विटामिन डी की सिंथेसाइजेशन जो होती है, मतलब धूप से जब धूप पड़ती है आपकी स्किन के ऊपर, विटामिन डी में जो कन्वर्ट होता है, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। दिमाग के ऊपर बहुत शदीद ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल की, क्योंकि दिमाग का मेजर फंक्शनिंग जो है वो कोलेस्ट्रॉल से चलती है। अल्जाइमर वगैरह की बीमारियां जो हैं वो अब कनेक्ट होने लगी हैं लोअर कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ही दिमाग को वो चीज़ें प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स जो कि चाहिए होती हैं। तो बात ये हो रही है कि खुदा के लिए समझने की कोशिश करें कि कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन नहीं है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आपकी दुश्मन है। और आपको बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जानने की ज़रूरत है क्यों हो रही है, उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि आप जो पड़ गए हैं एलडीएल के पीछे। एलडीएल में भी मैंने पिछली वीडियो में कहा था, दोबारा मैं दोहरा देता हूँ, दो पार्ट्स होते हैं, एक स्मॉल डेंस पार्टिकल्स और एक लार्ज बॉइंट पार्टिकल्स। जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन स्टेटिन से रिलेटेड जितनी भी हैं, वो सारी की सारी लार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, बॉइंट पार्टिकल जो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर करती है, उन्हीं को लोअर करती है, क्योंकि वही नंबर काउंट में ज़्यादातर लोग अपने टेस्ट में देखते भी हैं कि एलडीएल जब भी होता है, समझ लीजिए कि एलडीएल का नंबर हमेशा लार्ज बॉइंट, जो कि अच्छे हैं, बॉइंट मतलब तैरने वाले, वो तैरते रहते हैं, वो कहीं अटकते नहीं कहीं पे, वो पार्टिकल्स की काउंट आती है आपके उसके अंदर। ब्लड के जब आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन जहाँ पे स्मॉल डेंस पार्टिकल, जो कि असल में नुकसान करता है आपके सारी आर्टरीज वगैरह को, इन्फ्लेमेशन पहली चीज़ है, याद रखिएगा, इन्फ्लेमेशन पहली चीज़ है। लेकिन ये स्मॉल डेंस पार्टिकल है कोलेस्ट्रॉल का ही, वो बेकार है, किसी काम का नहीं है, वो खराबी भी ऐड कर सकता है, उसके बारे में कहीं कोई टेस्ट होता नहीं है। अगर टेस्ट में एक नंबर और आता है ट्राइग्लिसराइड का, उस पर डॉक्टर कभी एक लफ्ज़ नहीं बोलते कि भाई ये क्या, क्योंकि वो नंबर बड़ा शदीद इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कि उसके ऊपर भी नहीं। तो स्मॉल डेंस पार्टिकल जो है उसके नंबर का टेस्ट ही नहीं होता, और जो ट्राइग्लिसराइड का रिपोर्ट में आ जाता है, डॉक्टर इसके बारे में जानते ही नहीं, इसके बारे में बोलते ही नहीं, इसके बारे में ज़्यादा जब दवाओं का पता नहीं, इसलिए वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। तो असल वजह जो है, मसाइल जहाँ से क्रिएट होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन, जो कि आपके फूड, आपके लाइफस्टाइल से आती है, आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन। और जब उसका पैच वर्क करने के लिए भागता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि बनाया गया कुदरत की तरफ से कि जी अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो जाके पैच करो ताकि वो ज़्यादा ख़राब ना हो, ज़्यादा आगे ना बढ़े, वो आपका दोस्त समझ के आपकी वो रिपेयर कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है, और आप बार बार इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन, ख़राब ग़िज़ा, ख़राब ज़िंदगी के हालात, गलत वक्त पे सोना, गलत वक्त पे जागना, गलत तरह से मतलब स्ट्रेस लेना, वर्जिश ना करना, ये सारी बातें जो हैं ये आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन लेके आती हैं खुराक के अलावा।
आप वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, ख़राब हालत में अपने आप को रख रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन आती है, कोलेस्ट्रॉल जो खुदा की तरफ से क्रिएट किया हुआ है वह जा जाके पैच का वर्क कर रहा है, उससे आर्टरीज नैरो होती हैं, लेकिन उसका कसूर नहीं है, कसूर आपका कि आपने अपने आप के अंदर इन्फ्लेमेशन क्यों नहीं दी। डॉक्टर हजरात से इस वक्त इल्तिजा ये है कि जो भी अगर देख ली मेरी वीडियो, बहुत कम देखने को मिलती हो कि डॉक्टर हजरात को, क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ देखने को मेरी वीडियो, अगर वो देख रहे हैं प्लीज़ इन्फ्लेमेशन के ऊपर तवज्जो दीजिए। अपने पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं और कोलेस्ट्रॉल का हाई नंबर लेके आते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर तवज्जो मत दीजिए, इन्फ्लेमेशन के ऊपर तवज्जो दीजिए। अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी के अंदर तो क्यों हो रही है, क्या ख़राब ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, क्या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, गलत वक्त पे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, स्ट्रेस कितनी ऐड ली हुई है उन्होंने, एनवायरनमेंट अपने घर पे क्या रखी हुई है, स्प्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे घर के अंदर, ये सारी चीज़ें मिल मिला के इन्फ्लेमेशन लेके आती हैं और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बेचारा भाग के अपना काम करता है। तो बात ये हो रही है कि फोकस आपका ट्राइग्लिसराइड के ऊपर होना चाहिए। इन्फ्लेमेशन पहली, और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा आती है ट्राइग्लिसराइड की वजह से, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड किस तरह से ऊपर ज़्यादा होता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, अपना लाइफस्टाइल गलत रखते हैं, मुझे मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, सोना जागना, स्ट्रेस, ये वो सब चीज़ें, वर्जिश ना करना, तो आपका ट्राइग्लिसराइड ऊपर जाता है, उससे इन्फ्लेमेशन आती है। ये सारी चीज़ें कनेक्शन कहाँ से हैं, उन 4-5 चीज़ों से जो कि आप अपने हाथ में काबू कर सकते हैं, वहाँ से इन्फ्लेमेशन कम आएगी, ट्राइग्लिसराइड लोअर होगा, तो बहुत सारे मसाले आपके हल हो जाते हैं। चलिए जी, बहुत बातें हो जाती हैं सेहत के ऊपर, लेकिन ज़रूरी है बार बार मैसेज पहुँचाना, क्योंकि जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब जानने के बाद अमल कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सारी मैसेज पहुँचाने का, डॉक्टर हज़रात को भी अमल करने का, और जो आम लोग मेरे मैसेज देख रहे हैं उनको भी अमल करने का। चलिए जी, अगली वीडियो में फिर बात करते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।